अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का व्लॉग अगेन एक वॉइस ओवर व्लॉग होने वाला है, बट आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज जो मेरी फ्लोरमेट है और जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बेसिकली उसने हम लोगों की दावत की हुई थी, खाना किया हुआ था। जितने भी फ्लोर पे गर्ल्स हैं, जितनी भी उसकी फ्रेंड्स हैं, सबको उसने इन्वाइट किया था खाने पर। तो मैंने सोचा कि यार मैं कुछ मीठे में बना लेती हूँ क्योंकि वो मेन जो है डिशेस वगैरह वो खुद बना रही थी। तो मैंने सोचा कि यार मैं चीज़ केक बना लेती हूँ क्योंकि मैंने पहले भी बनाया हुआ है चीज़ केक। उसकी स्टोरी भी है कि मैं आपको बाद में बताऊँगी, बट वो अच्छा बन गया था। तो मैंने सोचा कि यार आई कैन डू दिस अगेन। आज मौसम अच्छा था इसलिए मैंने बस स्टिच करवा कर साइकिल पे गई लिडल, और क्योंकि मैंने अपने लिए भी कुछ ग्रोसरीज़ करनी थी घर के लिए, कुछ सामान वगैरह ख़त्म था। इसके अलावा चीज़ केक के लिए भी मुझे कुछ चीज़ें वगैरह चाहिए थी। तो मैं पहले लिडल आ गई और मैंने सोचा कि यार पहले यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आई थी तो एक दो चीज़ें ऐसी थी जो मुझे नहीं मिली थी और उसके लिए फिर मुझे के मार्केट वगैरह जाना पड़ा था। लेकिन लकीली आज मुझे सब कुछ यहाँ से मिल गया, विच वॉज़ अ वेरी गुड थिंग और विच वॉज़ अ वेरी गुड स्टार्ट बेसिकली। तो मैंने बस ये है कि आज जल्दी जल्दी अपनी ग्रोसरीज़ की, जितना भी सामान वगैरह मुझे चाहिए था वो मैंने लिया। और उसके बाद जो है मैंने जो है बस से मैं घर गई, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान उठा के अगर मैं साइकिल से जाती तो आई डोंट नो मैं घर पहुँच पाती कि नहीं। तो बस ये है कि मैंने जल्दी जल्दी से बस ली और घर जाके मैंने खाना वगैरह खाया। तो घर आते साथ ही है कि मैंने चीज़ केक की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि मैंने बनाना था नो बेक चीज़ केक, और उसके लिए इसको जो है ओवरनाइट फ्रिज में रखना पड़ता है। और इसको जज मत करिएगा, ये है जैम, और ये कोई ऑर्डिनरी जैम नहीं है भाई, ये मैंने ख़ुद बनाया था। तो बेसिकली कुछ दिन पहले मैं और मेरी फ्रेंड्स ब्लूबेरी पिकिंग के लिए गए थे, क्योंकि ये सीज़न ख़त्म हो रहा था बेरी पिकिंग का। तो हमने सोचा कि यार एक लास्ट बार हम लोग चलते हैं, और हम लोग जो ब्लूबेरी पिक करके लाए थे उसका हमने जैम बना लिया था। और क्योंकि चीज़ केक की टॉपिंग के लिए मैंने जैम यूज़ करना है, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसी को मैं यूज़ करती हूँ। तो सिंपल ब्लूबेरी, क्योंकि नो बेक चीज़ केक है तो इसकी जो बॉटम लेयर होगी उसमें हमने बिस्किट्स की क्रश बिस्किट्स की एक लेयर लगानी होगी। तो मैंने बिस्किट्स को जो है अपने लोकल तरीके से क्रश करने की कोशिश की थी, क्योंकि हमारे पास कोई फैंसी इक्विपमेंट नहीं है। तो बस जहाँ से जो चीज़ हमें मिल रही है, जो जुगाड़ लग रहा है, हम उस तरह यूज़ करके चीज़ें बना रहे थे। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ये है कि मेल्टेड बटर ऐड किया। ये सारी रेसिपी मैंने मतलब देखी थी यूट्यूब से, और क्योंकि मैं एक बार ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसकी भी यही रीज़न थी बनाने की, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब हम ब्लूबेरी पिकिंग के लिए गए थे उस टाइम भी मैंने जैम बनाया था, और उस टाइम भी मेरे दिमाग में यही आया था कि कुछ न्यू करते हैं। और फिर जो है मैंने उस टाइम फ़र्स्ट टाइम क्योंकि बनाई थी तो मैंने इतना सोचा नहीं कि यार इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कैसा बनेगा। लेकिन अच्छा बन गया तो मैंने सोचा यही बनाना चाहिए दोबारा भी। तो बस जिस डिश में मैंने सर्व करना है उसमें मैंने इसको प्रॉपरली सेट कर दिया था, जो बिस्किट्स हैं, और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, थोड़ा सेट हो जाए। तब तक ये है कि मैं क्रीम को विस्क कर लूँगी, और जो इसकी ऊपर लेयर लगानी है वो जब तक सेट होएगी तब तक वो भी जो बिस्किट्स की लेयर है वो भी फ्रिज में आराम से सेट हो जाएगी। तो क्योंकि मेरे पास मैंने जैसे बताया कि मेरे पास कोई फैंसी इक्विपमेंट नहीं है, तो मैंने विस्क की हेल्प से ही क्रीम को किया था, विस्क किया था, क्योंकि और ये थी भी बहुत पतली। तो इसको विस्क करते करते इतना टाइम लग गया था, इतना ज़्यादा टाइम लग गया था, और मेरा हाथ भी इतना शदीद थक गया था। लेकिन एट द एंड कुछ ना कुछ हो ही गया था। और फिर इसमें मैंने ऐड किया क्रीम चीज़, और क्योंकि जो मैंने क्रीम यूज़ की थी हैवी क्रीम, वो ऑलरेडी वनीला फ्लेवर थी, तो मुझे इसमें कोई शुगर वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्वीट हो गया था। और फिर ये है कि जो मैंने फ्रिज में रखा था बिस्किट को सेट होने के लिए, वो अच्छे से सेट हो चुका था इस टाइम तक। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर क्रीम की लेयर लगा दी, और फिर उसके बाद मैंने इसको भी सेट होने के लिए रख दिया था। तब तक जो है जो मैंने जैम आपको बताया वो थोड़ा सा थिक था, तो मैंने तो इसमें हल्का सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा पतला करने की कोशिश की, ताकि जब मैं इसके ऊपर डालूँ तो वो बहुत ज़्यादा थिक ना हो, थोड़ा सा ये है कि थिन हो, ताकि ये आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इवनली। और उसके बाद मैंने टॉप पे जो मैं ब्लूबेरीज़ लेकर आई हुई थी वो मैंने इसके ऊपर सेट कर दिए थे। अब ये जो ब्लूबेरीज़ हैं जो स्टोर में मिलते हैं, ये थोड़े से मीठे होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हम लोग पिक करके लाए थे। वो बहुत ही मज़े का उसका एक टेस्ट था, क्योंकि वो थोड़े से खट्टे भी थे, मीठे भी थे, तो बड़ा मज़े का उसका टेस्ट आ रहा था। तो चीज़ केक जो है वो हमारा रेडी हो गया, और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया सेट होने के लिए।
और अभी आपको मेरी हालत देख के लग रहा होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, क्योंकि मैंने एक तो रेडी करना सामान जो है वो भी बहुत लेट स्टार्ट किया था और अभी 12 से ऊपर हो गया है, तो मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है और सुबह हमने जल्दी जागना है, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है उन्होंने अगेन कुकिंग करनी है। उन्होंने सोचा था कि वो बिरयानी बनाएंगी, तो मैंने कमिटमेंट की हुई है कि मैं उनमें भी उनके साथ उसमें भी हेल्प करवाऊँगी। तो अभी बस चलते हैं, अभी मैं सोऊंगी। और ये अच्छी बात है कि ओवरनाइट जो है वो फ्रिज में वैसे भी केक को रखना ही था, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। कल जब तक खाने का टाइम होगा वो अच्छे से सेट हो जाएगा होपफुली। तो अभी फ़िलहाल मैं जाती हूँ, सोती हूँ, मिलते हैं आपसे सुबह। सो बाय बाय। ये चिकन रैप्स फिलिंग और ये कीमा जो है रेडी हो गया और ये बन रहा है चिकन रैप्स का रैप जो कि फ़िज़ा खुद बना रही हैं। और ये क्या बना रही है? आप क्या बना रही हैं? शक्ल बना रही बिरयानी बन रही है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो है क्योंकि फ़िज़ा ने मोस्टली चीज़ें प्रिपेयर की थी, हम लोगों ने बस उसकी हेल्प की थी जहाँ उसको ज़रूरत थी। और उसके बाद हम लोग रेडी होने चले गए थे, क्योंकि हम लोगों ने जाना था क्लब रूम, जो हमारे योकला में ही क्लब रूम है, वो हम लोगों ने बुक किया हुआ था आज के इवेंट के लिए। क्योंकि क्योंकि ज़्यादा लोग इन्वाइटेड हों तो हम सबको अब घर तो बुला नहीं सकते, तो इसलिए क्लब रूम जो है इस तरह के इवेंट्स के लिए सबसे बेस्ट रहता है। तो बस ये है कि हम लोगों ने चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लब रूम लेके जाना शुरू की और पार्टी स्टार्ट की। हम लोगों सारे आज सुबह सुबह जो है ना, हम लोगों ने प्लान किया कि यार देसी पहनते हैं सारे। और मुझे नहीं बताया, पाकी को नहीं बताया, पाकी से गलती, हमारी गलती है भाई, पाकी को हमने नहीं बताया। बट अभी हम जा रहे हैं चीज़ें पकड़ के क्लब रूम, तो आगे हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता ही है कि हम लोगों ने जाना है। तो क्लब रूम जो है वो हमारे घर के काफ़ी करीब था। ये एक बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उठा के हमसे जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था हमारे लिए। तो क्लब रूम का ये सीन होता है कि एक स्लॉट उसका 3 घंटे का होता है और फ़िज़ा ने 2 स्लॉट्स बुक किए हुए थे। तो उनमें से भी ये है कि आधा टाइम हमारा गुजर ही गया था, क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो गए थे। और क्लब रूम कोई ख़ास डिफरेंट नहीं होता, बेसिकली एक फैमिली अपार्टमेंट ही है जिसको उन्होंने नेम दिया हुआ है कि ये क्लब रूम है। और यहाँ पर आके आप लोग मूवी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें कि उन्होंने पूरा मूवी का सेटअप किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर किचन भी है, किचन में इन्होंने बर्तन तक सब चीज़ें दी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर अगर किसी की बर्थडे पार्टी हो, पॉटलक हो या इस तरह का कोई इवेंट हो, तो वो ये क्लब रूम बुक कर सकते हैं। और इसकी ड्यूरेशन भी ये है कि अच्छी खासी होती है। अगर ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए चाहिए हो तो आप 2 मल्टीपल स्लॉट्स भी बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा यमी यमी खाना रेडी था और ये सब जो है फ़िज़ा ने बनाया था। उसने बहुत मेहनत की और बहुत यमी खाना बनाती है। इतना यमी खाना तो भाई मैं फ़िज़ा की ही वजह से खा सकती हूँ, क्योंकि मुझसे इतनी मेहनत होती नहीं है कि मैं जो है डेली बेसिस पे या कभी ओकेजनली मैं कभी इतनी मेहनत करके बना लूँ, वो बहुत रेयर केस होता है। लेकिन मुझसे आज तक बिरयानी भी मुझे जो है वो सही से बनाने नहीं आई। तो ये सब जो है फ़िज़ा की ही वजह से। थैंक यू सो मच फ़िज़ा आज का खाना खिलाने के लिए। और फिर उसके बाद ये कि लोग क्योंकि ज़्यादा इन्वाइटेड थे, लेकिन कुछ लोग लेट भी हो रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि यार खाना अब शुरू करते हैं, क्योंकि जो है क्लब रूम का टाइम जा रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि बस अब खाना शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। और उसके बाद जो है हमने खाना खाया और फिर टाइम आ गया फाइनली मीठे का, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं चीज़ केक कैसा बना होगा, लेकिन लकीली सबको पसंद आया, थैंक गॉड। और मेरी मेहनत ये है कि ज़ाया नहीं हुई ये। तो बस उसके बाद यह कि हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, सारी चीज़ें ये रैप अप की यहाँ से, क्योंकि क्लब रूम का टाइम ख़त्म होने में आई थिंक आधा घंटा रह गया था एट दिस पॉइंट, और हम लोगों ने इसको क्लीन भी करके जाना होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर इन्होंने डिश वॉशर भी दिया हुआ है। तो बस हम लोगों ने जो इतने भी बर्तन वगैरह थे वो डिश वॉशर में डाले और अपनी चीज़ें ये है कि समेट दी, और बस ऊपर से ये है कि क्लीन अप वगैरह कर दिया था। और हम इस पॉइंट पे चाय बना ही रहे थे सबके लिए, लेकिन हमारा टाइम ख़त्म हो गया। तो हम लोगों ने बस ये पैन उठाया और हम लोगों ने सोचा कि यार अब अपने अपार्टमेंट में चलते हैं, क्योंकि एट दिस पॉइंट काफ़ी लोग जा चुके थे। तो बस हम कुछ लड़कियां ही रह गई थी। तो हम लोगों ने सोचा कि हम अपने अपार्टमेंट में जाके चाय जो है वो पी लेंगे। तो यहाँ पर होता है आज का व्लॉग ख़त्म। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फ़िज़ा फॉर मेकिंग सच डिलिशियस डिशेज़। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।